हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मज़ाहिर इंस्टीट्यूट। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं और उसको बनाने का तरीका क्या है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, हमने इंट्रो दिया था टेंस के बारे में कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस की 3 किस्में हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर उन तीनों की 4 किस्में हैं। मैं इन डिटेल आपको बताया था इससे पहली वीडियो में जो इंट्रो दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? क्रिया का वो रूप जो वर्तमान समय को बतलाता है, यानी जो वर्ब की ऐसी शक्ल हो जो हमें वर्तमान समय यानी जमाना हाल को बताता हो, ऐसे वाक्य को हम कहते हैं, उसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे हम अबव विच डिनोट्स प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी वर्ब का ऐसा रूप जो हमें प्रेजेंट टाइम को बताता हो यानी मौजूदा जमाने के बारे में बताता हो, ऐसे वाक्य को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने इसका सिंबल भी बताया है। सिंबल ये याद रखने से पहले आप एक बात सुन ले कि ये सिंबल जो है आपको समझने के लिए है। ये आपके हिंदी से, आपके उर्दू से, अंग्रेजों का लेना देना। आपको ये इंडियन राइटर ने आपको समझने के लिए, हम लोग के समझने के लिए ये सिंबल बताया है ताकि हम लोग को समझना आसान हो सके। ये सिंबल 90% यूज होता है, यानी कि 90% काम करता है और 10% आपको और समझना होगा एडवांस लेवल में। हम इसको अगली वीडियो में बताएंगे कि 90% ही क्यों यूज होता है, 10 ही काम करता है। हम इसको अगली वीडियो में इन डिटेल बताएंगे। तो आप याद रखिए, सिंबल हिंदी और उर्दू के जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, ताहू है अगर, तो समझ जाइए कि प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये टेंस बनेगा। फिर से सुन ले, तो हिंदी या उर्दू जुमले के आखिर में अगर ता है, ती है, ते हैं, ताहू अगर है तो समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा काम नहीं आता है। 10% आपको एडवांस लेवल में सीखना पड़ेगा। जैसे हम बनाते हैं मैं स्कूल जाता हूं, तो इसके लिए आप खुद सुनिए और समझिए कि ये किस में बनेगा। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूं, इसमें क्या हुआ, आखिर के जुमले के आखिर में ता हूं। जैसे मैं बोलता हूं वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। आप इसमें दोनों में फर्क पैदा कर सकते हैं कि यहां पर आया है गो, यहां पर आया है गोज, यानी सिंगुलर में अगर हम सिंगुलर यूज किए हैं तो वहां पर गोज आया है, और प्लुरल यूज किए हैं तो वहां पर गो आया है। आई जो है ये दरअसल है सिंगुलर, लेकिन इसको प्लुरल माना गया है और प्लुरल में इसको बताया जाता है। जितने जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, प्लुरल वर्ब के लिए, प्लुरल सब्जेक्ट के लिए प्लुरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह है वर्ब की 5वीं फॉर्म। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी जानना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको वर्ब की 3 फॉर्म कम से कम याद करना होगा बेसिक में। जैसे हम पढ़ते हैं गो का, गो, वेंट, गोन, यानी कि 3 शक्ल जो है आपको हमेशा याद रखनी। किसी भी वर्ब के बारे में अगर आप 3 शक्ल कम से कम अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बोलना, लिखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको कम से कम वर्ब की जो शक्ल है, आप हम कभी इसके सिलसिले में अगर वीडियो बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कम से कम अगर 3 भी बना लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। जैसे हम कहते हैं गो, गो, इसी को हम गोज बनाने से एस या ईएस लगाने से 5वीं फॉर्म तैयार हो जाता है। आईएनजी लगाएंगे तो ये 4थी फॉर्म तैयार हो जाएगा। ये हम अगर बनाएंगे आगे तो हम आपको बता देंगे कि ये बनाने का तरीका क्या है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो है हम बताए हैं आपको, जो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अगर इसी को हम ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, आपको इसको भी समझना होगा कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं और सिंगुलर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है और प्लुरल में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। इसमें समझने की जरूरत है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब 2 है। जैसे जिसको हम कहते हैं डू एंड डज। डू आता है प्लुरल के लिए और डज आता है सिंगुलर के लिए। तो आप इसको एक बार सुन लें, तो आई, वी, यू, दे, राम एंड सोहन, ये है आपका। इसके लिए हम आते हैं डू, ही, शी, इट, राम। इसके लिए आता है
डज। यहां आप देख सकते हैं आई, वी, यू, दे, राम एंड सोहन के लिए आता है डू। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के लिए, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सिंगुलर के लिए आता है डज और प्लूरल के लिए आता है डू। यानी कि ही, शी, इट, अगर किसी एक नाम को बताना है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बताना हो तो वहां पर डज का प्रयोग करेंगे। अगर दो व्यक्ति के बारे में बताना हो तो वहां पर डू का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे, राम एंड सोहन के लिए डू, ही, शी, इट एंड राम के लिए सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग करेंगे। तो आप अगर इसको हम समझ लेते हैं तो आपके लिए सिंगुलर ये बनाना आसान हो जाता है। पहले इसका मेथड समझ लीजिए। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। इसका मेथड क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट भी आ सकता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखते हैं, ये सब्जेक्ट हुआ हमारा ये हुआ वर्ब, ये हुआ हमारा प्रीपोजिशन, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको समझिए कि ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो उसके लिए क्या मेथड आता है? ये देखिए, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट प्लस डू नोट या डज नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको समझिए, इसमें सिर्फ आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट प्लस डू नोट या डज नोट, यानी डू नोट तो समझ सकते हैं कि डू नोट आता है हमारा प्लूरल के लिए और डज नोट आता है हमारा सिंगुलर के लिए। तो इसको तो आप समझ गए कि डू नोट प्लूरल के लिए और डज नोट सिंगुलर के लिए। और सिंगुलर के लिए अगर बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड में से हो या हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव हो, तो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आता है कि डू हुआ प्लूरल और डज हुआ आपका सिंगुलर। तो उसी तरीके से अगर एक मर्तबा हम यूज करते, एक मर्तबा अगर हम यूज कर लेते हैं डज, यानी कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, या वो स्कूल नहीं जाता है, इस डज इस्तेमाल हो चुका है, उसके लिए हम आगे यूज करते हैं गो ही इस्तेमाल करते हैं, वहां पर गोज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि एक मर्तबा ही आपको बताना होगा ये सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको स्ट्रक्चर के साथ सबकी एक एक मिसाल। जैसे हम बोलते हैं यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? वाई डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम क्यों स्कूल जाते हो? वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? ये 6 तरीका है। आप अगर कोई जुमला बोलेंगे उर्दू में भी तो ये 6 तरीके से बोलेंगे। इसी को हम स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल कि बनाने का तरीका क्या है। एग्जांपल्स भी सब हम एक एक करके लिख देते हैं ताकि आपको समझना आसान हो सके। देखिए दोस्तों, यहाँ स्ट्रक्चर बन के तैयार है, आप इसको समझ लें। हमने रोक दिया था इसलिए ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, आपका टाइम। यहाँ आप देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5वीं फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ये हुआ आपका 5वीं फॉर्म, इसलिए हम बताएं यहाँ पर कि अगर हमको सिंगुलर बनाना होगा तो वहाँ 5वीं फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हम बनाते हैं यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। वी गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते हैं। दे गो टू स्कूल, वो लोग स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर हमको बनाना हो, सिंगुलर बनाना हो, सिंगुलर के लिए हमको बताना हो कि वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर वर्ब की 5वीं फॉर्म यूज होता है। इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपने बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5वीं फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इसी तरीके से अगर अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाना होगा तो हम कहेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट अब फिर समझ गए होंगे आपको कि डू नॉट किसे कहते हैं, डू नॉट क्यों लगाएंगे। वो हम लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बताना हो तो हम डू नॉट लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए बताना हो तो हमको डज नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। यहाँ आप वर्ब को नहीं देखें कि वहां पर यहाँ पर किसी तरीका सिंबल लगा हुआ है। आप बात याद रखें कि डू या डज लगने के बाद हमेशा वो आने वाला जो मतलब स्ट्रक्चर होगा वहां पर वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म होगा। अगर वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं डू या डज के बाद अगर हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर के लिए हो या प्लूरल के लिए हो। इसलिए आपको एक बात समझनी है कि डू और डज, डू ये प्लूरल है और डज ये खुद सिंगुलर है। तो एक सिंगुलर लगने के बाद आपको दोबारा सिंगुलर लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। उसी तरीके ये हो गया आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आप समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव में डू डज,
जो हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, किससे पहले इसको समझिए कि जिसमें सवालिया जुमला हम करते हैं, क्या तुम जाते हो, क्या तुम नहीं जाते हो, ये ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाने से आपका सवालिया जुमला बन जाता है। जैसे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। जैसे हमने बताया था डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। यहाँ पर आप देखते हैं कि सवाल पूछ रहे हैं हम, क्या तुम स्कूल जाते हो। उसी तरीके से क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, उसके लिए क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब या प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इसलिए से हम पूछते हैं डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। इसका नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है। तो इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, हो सके तो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और 1 से 2-4 मरतबा प्रैक्टिस करना होगा आपको, तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से। इसको समझने के लिए एक अपने नोटबुक में पहले उतार लीजिए स्ट्रक्चर के साथ, उसके बाद आप 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझना आसान हो जाएगा। चलिए आप बताते हैं, फिर से इंट्रोगेटिव की बात आ रही है। आप समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव फिर क्यों आ रहा है। आप इस बात को समझना होगा कि WH वर्ड जिसे हम कहते हैं व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, ये सब हुआ आपका WH वर्ड। अगर इससे भी कोई जुमला हम शुरू करते हैं तो आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, जो जिस सवाल के बीच में क्या, क्यों, कब ये यूज होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये WH वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस है। तो आप जैसे समझते हैं इंट्रोगेटिव WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी WH वर्ड में तुम स्कूल क्यों, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें अगर इसमें भी हम इंट्रोगेटिव में भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो इसको समझिए WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। हमने शेव की मिसाल एक एक करके हमने बयान की है। एक सिंगुलर की मिसाल बयान की है, एक प्लूरल की मिसाल बयान की है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव के, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। इसका नेगेटिव है यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। फिर इसका इंट्रोगेटिव है डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसका नेगेटिव है। व्हाई डू यू गो टू स्कूल, तुम क्यों स्कूल जाते हो। व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम क्यों स्कूल नहीं जाते हो। तो यहाँ आपने देखा प्लूरल की मिसाल, आप सिंगुलर की मिसाल देख रहे हैं। उसी तरीके से सिंगुलर ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। डज ही नॉट गो टू स्कूल, वो क्या वो स्कूल नहीं जाता है। व्हाई डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जाता है। व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं जाता है। यहाँ हमने सिंगुलर और प्लूरल की मिसाल दोनों पेश कर ताकि आपको समझना, आप इसको प्रैक्टिस में लाए। पहले आप इसको स्ट्रक्चर को उतार ले, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आप एक मरतबा इसको 2-4 मरतबा इसको प्रैक्टिस करें। उसके बाद इसमें से सिंगुलर सब्जेक्ट लीजिए तो सिंगुलर वर्ब मिलाइए, प्लूरल सब्जेक्ट लीजिए प्लूरल वर्ब मिलाइए। आप इसको 2-4-5 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जहन में बैठ जाएगा। इसलिए किसी भी जुमला को बनाएंगे तो हमको टेंस सीखना जरूरी होता है। टेंस सीखने के बाद आपका 45% आपका हल हो जाता है। आपको किसी जुमला को बनाने की जरूरत पड़ेगी तो टेंस की जरूरत पड़ती है कि पहले हमको इसको किसमें बनाना, किसमें है, फिर इसको बताना पड़ेगा स्ट्रक्चर क्या होता है। इसलिए आप इसको समझ लें, इसको 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस करना होगा, आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप किसी की वीडियो देख के सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ देखने से हमको आ जाता, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आपको 1 बार 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करनी होगी। आप कीजिए, इंशाल्लाह आपको मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज ला सकें।